जो मेरा शुरुआत है बिना समय गवाए, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम भी है सियासत कितनी फिल्मी। कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली पहुंचना हो तो उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन आजकल दिल्ली टू लखनऊ पहुंचने की तैयारी है वाया लखीमपुर। ये सियासत कितनी रील, कितनी रियल? पहली बात तो मैं पूरे नेटवर्क 18 की टीम को, अमीश जी यहाँ, अमीश भैया बैठे हैं, आपको, अपर्णा जी, सब लोगों को बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पे आप लोगों का स्वागत है, इस तपोभूमि पे। ये आप लोगों को बता दें, बड़ा ही पॉपुलर चैनल है उत्तर प्रदेश, जब समस्त देश का है, बिकॉज बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग को बहुत देखा जाता है, तो आप लोगों का ढेर स्वागत। बात आपने की लखीमपुर खीरी की, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देखिए, वहाँ जो हुआ हादसा, जो मृत्यु हुई वो 8 लोगों की, वो बहुत दुखद है, और उस पर अब जो एक सियासत चल रही है वो भी बहुत दुखद है। जहाँ की पूज्य महाराज जी ने, राज्य सरकार ने मुआवजा से लेके सारी चीज़ों को, और अमन शांति के लिए भी सारी पहल की, लॉ एंड ऑर्डर को भी पूरा कंट्रोल किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसको बिगाड़ने का जो प्रयास चल रहा है वो देख के बहुत एक कॉमन मैन की तरह, नागरिक की तरह, कलाकार की तरह, गोरखपुर के सांसद की तरह ये देख के हमको बहुत दुख होता है कि किस तरह चीज़ों को बढ़ा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा और आग भड़काया जाए, उसको दंगे का रूप दिया जाए, उसको कम्युनल रूप दिया जाए, या उसको राजनीति की जाए। ये बहुत ही दिल को दहला देने वाला है जो भी इस वक्त हो रहा है, या जो भी किया जा रहा है, और जो भी मंशा है ये सारे विरोधी पार्टियों की, ये दुखद है, ये इट्स नॉट फेयर। न्यूज 18 वो मंच है जिसका हर एंकर, हर रिपोर्टर तीखे सवाल करता है ईमानदारी के साथ, भले ही विपक्ष को रास नहीं आते हैं। वो विपक्ष ये कह रहा है कि हम जब जा रहे हैं तो बीजेपी वाले सियासी पर्यटन क्यों करार दे रहे हैं, क्यों ऐतराज है हमारे आने से? अपर्णा जी, मैं और आपके समस्त, अभी पूरा उत्तर प्रदेश, देश मुझे देख रहा है। मैं इस देश के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। पंजाब में जो हो रहा है, राजस्थान में परसों किसानों को बुरी तरह मारा गया, टांगे तोड़ दी गई सबकी, लाठियां भाज रही थी, वही सरकार वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ये लोग कभी नहीं गए। छत्तीसगढ़ में परसों से दंगे चल रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री बैठे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। ये मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है, वहां आपके क्षेत्र में, आपकी जहां सरकार है कांग्रेस की, वहां अगर बलात्कार होता है नहीं जाते हैं, वहां किसानों को मारा जाता है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरा इतिहास सबको पता है, मैं मिट्टी के घर से, मैं रेंग कर ऊपर आया, और जो रियल किसान है वो भी जानते हैं कि राजनीति क्या है। और ये पार्टियां, चूंकि अब चुनाव करीब है, तो इनकी सारी गंदगी, ये गिद्धपना, ये जो गिद्ध आए हैं वहां पर, तो ये सारे गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं, अपनी रोटियां सेकने आए हैं, अपने वोट्स कमाने आए हैं, लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश अब जाना जा रहा है। पूज्य महाराज जी जिस हिसाब से इसको कंडक्ट कर रहे हैं, इस इतने बड़े राज्य को, वो कोविड रहा, कोरोना काल रहा, इंसेफ्लाइटिस रहा, या हर तरीके से इसकी तरक्की रही, इसकी विचारधारा रही, बेटियों को लेके रहा, ग्रोथ रहा। आप गोरखपुर में देखिए, गोरखपुर 2017 के पहले कैसे था। तो ये जो चीजें रही 2.5 साल से जब हम सांसद बनकर आए, तो इस सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक रास्ता है चलने का, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दिया गया, हम लोग एक विचारधारा उस रूप से चलते हैं। लेकिन इन लोगों की एक नोचा नोची की जो राजनीति है, जो बहुत ही दुखदाई है, लेकिन इनके हाथ कुछ लगेगा नहीं। हमारा जो सेशन था सीएम योगी के साथ, उस सेशन में हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी ने एक सवाल किया था कि लॉ एंड ऑर्डर को जो यूपी के अंदर बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है, उस पर विपक्ष कहता है कि जी कहीं नहीं गुंडा राज खत्म हुआ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो हमारी उपलब्धि है उसी को जानबूझ के घेर रहे हैं। क्या वाकई 17 से पहले ये मुमकिन नहीं था, वो अब साकार हो पाया है? अपर्णा जी, मैं सुपरस्टार हूं 20 साल से। उत्तर प्रदेश, बिहार का कोई गांव बचा नहीं जहां मैं शूटिंग करने नहीं गया हूं। पिछले मैं 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूं, 650 फिल्म, उसमें 450 भोजपुरी फिल्म की। शायद कोई गांव, गोरखपुर भी मैं आया हूं 2003-2004 में, जब यहां बिजली नहीं हुआ करती थी, जब यहां गोलियां चलती थी। इसको ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था।
हत्याएं होती थी पूर्वांचल में, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को हर एक एक माफिया ने बांटा हुआ था, वो चलाता था, वो कंडक्ट करता था। ये माफिया के जिले पास 15 जिले थे, उस माफिया के पास 15 जिले थे, इसके पास 20 जिले थे, उसके पास 25 जिले थे। इस तरह से डिवाइड था कि यहर से इनकर चली राज, यहर से ही माफिया का चली, यहर से ठेका ई लीहन, यहर हत्या का ठेका ई लीहन, यहर हत्या ई करवईहन, यहर से राज्य ऐसे चली। उस तरह से ही पूरा उत्तर प्रदेश चलत रहे इतने साल से, जो हम देख ली। चूंकि मैं बोलने का अधिकार रखता हूं क्योंकि मैं जौनपुर का हूं। लेकिन आपने जिस अंदाज में शपथ ली, वहां पर आपने पहले भोजपुरी का भी जिक्र किया था, क्योंकि मैं भोजपुरी बैकग्राउंड नहीं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपके मन में कहीं था कि आप भोजपुरी में शपथ ले पाते। देखिए, आज आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है, जानना बहुत जरूरी है, चूंकि आपके चैनल को बहुत सारा पूर्वांचल और भोजपुरिया समाज देखता है, और ये भाषा बोलने और समझने वाले पूरे देश में 24 से 25 करोड़ लोग हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्री में भी बहुत है, लेकिन देश में इतने हैं। और इस भाषा के साथ एक है कि ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसकी लिपि नहीं है, इसकी बोली नहीं है। इसकी लड़ाई बहुत सालों से चल रही थी। जब मैं पार्लियामेंट में आया, मुझे भगवान ने, महादेव का भक्त हूँ, मुझे मौका मिला और मैंने इसको, प्राइवेट बिल हुआ, वो एक्सेप्ट भी हो गया मेरा बिल। 8वीं अनुसूची के लिए मैंने गृह मंत्री जी के सामने भी बात रखी, मैंने प्रधानमंत्री जी से स्वयं पर्सनली मिलकर भी ये बात रखी, और उन्होंने अश्योर किया कि डेफिनेटली हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसको 8वीं अनुसूची में लाया जाएगा। तो पंजाब की सियासत में जो पिछले दिनों कुछ हुआ, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत दुखदाई है जो हुआ, जिनकी मृत्यु हुई, उनके माता पिता, उनके परिवारजन पर क्या बीत रही है, वो आप भी अंदाजा लगा सकती हैं, हम भी अंदाजा लगा सकते। ये बहुत ही दुखद घटना हुई, लेकिन अब उससे ज्यादा दुखद ये लग रहा है कि उसको लेके सारे लोग वहां पर डेरा डाले हुए हैं। ये सारे लोगों के क्षेत्र में आप 4 दिन से 10 दिन से पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले इसी कांग्रेस के राज्य में आप देख लीजिए क्या क्या हुआ। वहां उनके मुख्यमंत्री, वहां आपस में इनका विरोध, पार्टी में नोचा नोची चल रहा है, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये बनेगा। इतना कुछ उन लोग अपना छोड़ के सब लोग यहां आ गए, ये बात देश को हजम नहीं हो रही है। और एक बात बताएं, इनके सारे ये कारस्तानी को देश बहुत बारीकी से देख रहा है और समझ रहा है कि कितनी चालाकी से ये लोग आग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में आए। ये सिर्फ चाहते हैं, इनकी मंशा है, यहां दंगा हो, यहां आग लगे, यहां पे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व ऊंचा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नाम है, पूज्य महाराज जी का जो नाम है, उसको कैसे लोग उसको दाग लगाएं। लेकिन उनके लोग की मंशा पूरी नहीं होगी। आप देखिएगा मामला किस तरह से महाराज जी ने पूरा, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, सबने मिलके कैसे इसको प्रेम पूर्वक पूरा शांत किया। किसान भाई भी समझ गए चीजों को, लेकिन लोगों को अब वो बात हजम नहीं हो रही कि मैटर शांत कैसे हो रहा है। आपने सिद्धू का जिक्र किया, तो वो कभी थे बीजेपी में, दोस्ती भी रही होगी आपकी उनसे, क्योंकि आप मिले भी होंगे। जी जी जी, देखिए सिद्धू जी हमारे, देखो हम कपिल के शो में गए थे, वहां जज थे और बड़ा सम्मान भी किया था उन्होंने। और लेकिन अब सिद्धू जी की मंशा देखिए साफ है, उनको मुख्यमंत्री बनना था, बहुत क्लियर था। उनको मुख्यमंत्री नहीं बना तो अब ये उनका ये दूसरा रूप आया। लेकिन मुश्किल है अब कि उनके पार्टी का जो विरोध है कांग्रेस का, वो इतने ओपनली बाहर आ चुका है कि कमान ही कोई नहीं है, अध्यक्ष ही कोई नहीं है, वहां सर्वे सर्वाई कोई नहीं है। हर आदमी वहां पर अध्यक्ष बना है, हर आदमी कांग्रेस बन चुका है, हर आदमी अब डिसीजन मेकर, हर आदमी को मुख्यमंत्री बनना है, हर आदमी को राहुल जी को हटा देना, प्रियंका जी को हटा देना। गांधी परिवार से पूरी पार्टी मिलके उनका पूरा पावर ले लेना चाहती है, जो हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, सिद्धू जी ना बहुत ही तुकबंदी में बात करते हैं, अगर आपको मिल जाए तो क्या कहेंगे आप? हमें लगा पाजी सुदेवा ठोको ताली के साथ ये बोलेंगे कि बाजी सही बताएं, अब कांग्रेस की जो स्थिति है उससे यही बोलूंगा कि जिंदगी झंडबाज, अब कौन बात के घमंडबाज। रवि किशन जी, 500 रुपए से आपका स्ट्रगल शुरू हुआ था, माया नगरी में आपने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, ये अंदाजे बयां कि आज आप इस पद पर हैं, इस आयाम पर पहुंचे हैं। लेकिन आप एक खास किरदार की बात, जिसके लिए आप अयोध्या जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं भगवान परशुराम का किरदार निभाने, क्योंकि अपर्णा जी देखिए, मैं हूं शुक्ला, ठीक है, अब हो रही है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति, और ये बात हम ब्राह्मणों को
इतना अजीब लग रहा है कि अचानक हम ब्राह्मणों के अभिभावक इतने सारे एक साथ पैदा हो गए। अब सब लोगों को ब्राह्मण बड़े पसंद आ रहे हैं। हम लोग हैं 13%, लेकिन हम जो ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश के 13%, हम लोग बोलते हैं, हम लोग वोकल हैं, तो हम लोग शक्ति रखते हैं 40% की। भगवान की लीला देखो, पिछले साल भी मैं विभीषण बना था, केवट बना था। हर साल मैं बचपन में सीता जी बनता था। जब मेरी ऐसी बॉडी नहीं थी, मैं छरारा दुबला पतला था, बहुत सुंदर। मैं 6-7 साल गांव में मैं सीता जी का रोल, तो रामलीला के साथ मेरा एक सीता जी का एक डायलॉग। अरे राम, अरे नहीं, अब दाढ़ी मूंछ में अच्छा ना लगी तो नहीं, कलाकार तो कलाकार होता है, कोई भी मंच हो, कोई भी वेशभूषा हो। नहीं तो बस अब ये परशुराम जी का हम आपको सुना हाँ, देंगे, बिल्कुल, जो आज चलिए, मैं खड़े हो जाता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, गोरखपुर में होने का ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। सर्वे भितु सर्वा भितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं, जीवन तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। रविंद्र श्याम नारायण शुक्ल उर्फ रवि किशन, किसके ज्यादा करीब है? रवि किशन ने मुझे, चूंकि अपर्णा जी, आज बहुत सारे लोग जानते थे कि मैं शुक्ला क्यों नहीं लगाता था। मुझे जब अब पहले बंबई हुआ करता था, मुंबई है, मैं गया था तो मुझे किसी ने कहा कि ये नाम से तुमको काम नहीं मिलेगा। क्यों? इतना बड़ा नाम और शुक्ला हिंदी भाषी हो तुम, तो ऐसा लोग स्ट्रगल के दौरान जो भी आपको मिलता है तो भगवान ही लगता है आपको। जो जो कह दे आप, बिकॉज आपके पास ना पैसे हैं, ना काम है, ना फ्यूचर है, ना आपको पता अगले दिन क्या होगा, आप कहाँ जाओगे। तो मैंने कहा मैं क्या करे, बोले तुमको ये नाम ले लो, तुम रवि किशन ले लो, तुम्हारे बड़े भाई का नाम राम किशन है, उनका किशन उठा लो रविंद्र का तुम रवि ले लो। तो रवि किशन बन गए। और वो बड़ा दुखद रहा कि अपने सरनेम के बगैर हमको आना पड़ा। एक पिता के सरनेम को दुख मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे भगवान मेरे पिता रहे, मेरे गुरु मेरे पिता रहे। खैर, लेकिन मुझे घर के लिए पैसे भी चाहिए थे, मेरा खेत गिरवी था, मेरा घर मिट्टी का था, और मुझे लगा कि वो सारे दुख मैं झेल सकता हूँ अगर मैं अपने घर को खड़ा कर दूं, मेरे पिता को मैं खड़ा कर दूं, मेरी माँ को, मेरे भाई बहनों को मैं पढ़ा दूं। मैं छोटा था घर में सबसे, और ये वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो अब मैं रवि किशन के भी करीब हूँ, क्योंकि देश विश्व मुझे रवि किशन के नाम से जानता है। आंध्र प्रदेश में मुझे शिवा रेड्डी के नाम से जानते हैं, वहाँ मैं तेलुगु फिल्में करता हूँ, तमिल में भी जानते हैं ई नाम से, कन्नड़ा में। तो अब अनगिनत रूप है। और कोई दक्षिण भाषी डायलॉग हो जाए, हैं? साउथ इंडियन डायलॉग। उलगतला यौल पुणगैर्कित अदलाम बिटिट यन्ना वत्तूराग पुणकागा आलवी। आपको तो अपने सरनेम को हटाना पड़ा, लेकिन अब हम लगातार देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं कि जो पूर्वांचल के, यूपी बिहार के जो एक्टर्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको उस तरह का ट्रीटमेंट ना मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश में भी अब फिल्म सिटी बनने जा रही है। जी जी, मैं पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद, आभार करना चाहूंगा कि महाराज जी ने वो बात, उस दर्द को समझा। ये 18 साल पुराना मेरा सपना था कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी बने, क्योंकि हिंदी भाषा, हिंदी कहानी उत्तर प्रदेश बिहार की बनती है, और वो शूटिंग होती है बम्बई में या गुजरात में, या भोजपुरी फिल्में होती थी गुजरात में। तो मैं चाहता था कि यहाँ पर हो, और मैं चाहता हूँ कि अनगिनत रवि किशन, मेरे बाद भी बहुत सारे, मैं इतना टैलेंट लेके कहाँ जाऊँगा, जो ईश्वरी कृपा है। मैं चाहता था मेरे अंदर के सारे टैलेंट भी हो। तो आज गोरखपुर में करीबन 150 बच्चे तैयार हैं, जो काम कर रहे हैं, जो शूटिंग कर रहे हैं। तो पढ़ना जी, यहाँ जिनको रोजगार है, यहाँ फिल्म सिटी लगने से महाराज जी ने इतना बड़ा कदम उठाया। जेवर के पास फिल्म सिटी लगेगी, और ये एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी, 15,000 एकड़ में बन रही है। आखिरी सवाल और एक आखिरी फरमाइश भी है, क्योंकि लगातार मुझे इसकी कमांड भी मिल रही है। एक तो मुझे किसी ने कहा कि आप गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है, तो गुनगुना दीजिए। कहा कुछ सुने के बाका। नजर न केकरो लग जाए, कहीं हुस्न के कोठी में। उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के
बीजेपी पे एगो नींबुआ दो चार गो मरचा। ये भैया हो मोदी जी, ये योगी बाबा, लटका लहा चोटी में। रवि किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करूंगी कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत, और आपने ठान लिया है तो हम देख ही रहे हैं बदलाव, आगे भी बदलाव की और देखेंगे, उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद।